हेलो दोस्तों, नमस्कार। किशोर बकरी फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 100% में 90% बकरी फार्म 2 साल के अंदर अंदर ही क्यों बंद हो जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है। अगर आप भी बकरी पालन कर रहे हैं या बकरी पालन के बारे में सोच रहे हैं, बकरी पालन करने वाले हैं, तो यह वीडियो आप दोस्तों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और मददगार हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। कोई भी वीडियो बनाने में अपना समय देना पड़ता है और काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कहीं एक वीडियो तैयार होता है। तो आप दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन यही होगा कि वीडियो में दी गई जानकारी आप दोस्तों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं, अगर बकरी पालन की शुरुआत आप करने वाले हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं और यह 6 गलती आप करते हैं, तो बकरी पालन में आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है, यानी कि आप बकरी पालन में फेल हो सकते हैं। अगर आप भी बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं और बकरी पालन में फेल नहीं होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला गलती यह होता है कि कोई भी नए बकरी पालक बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और बकरी पालन की शुरुआत करते समय शेड का निर्माण करते हैं, तो शेड पे अधिक से अधिक पैसा खर्च करते हैं। लेकिन यह गलती आपको नहीं करना है। मान लेते हैं बकरी पालन की शुरुआत आप करते हैं और बकरी पालन की शुरुआत करने के बाद कोई कारणवश आप बकरी फार्म को बंद करना चाहते हैं और शेड पे अपना अधिक से अधिक पैसा खर्च कर चुके हैं, तो वह पैसा आपका नुकसान जाता है। यह पहला गलती है जो नए बकरी पालक को नहीं करना चाहिए। उनको शेड पे अधिक से अधिक पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, बल्कि बकरी पे खर्चा करना चाहिए। अगर बकरी पे अधिक से अधिक पैसा आप खर्च करते हैं, तो बकरी को आप बेच सकते हैं और आपका पैसा जो है निकल सकता है। बकरी पालन की शुरुआत करने से पहले बकरी पालक की जानकारी और बकरी पालन का ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। जिससे नए बकरी पालक को यह फायदा होता है कि बकरी में अगर कोई समस्या आती है, बकरियां बीमार होती है या बकरी के मेमने नहीं बचते हैं, मर जाते हैं, अगर उनको नॉलेज होगा, जानकारी होगा, तो अपनी बकरी को और बकरी के बच्चे को बचा सकते हैं। अगर नए बकरी पालक को बकरी पालन की जानकारी नहीं होगी और वो अपनी बकरियों को बीमारी से नहीं बचा पाएंगे, तो एक करके उनकी सभी बकरियां मोर्टेलिटी का शिकार हो सकती हैं, यानी मर सकती हैं। और वैसे बकरी पालक का बकरी फार्म बहुत जल्दी बंद हो सकता है। अगर बकरी पालन में सफलता पाना चाहते हैं, तो कम से कम खर्चे से शेड का निर्माण करें और बकरी पालन की शुरुआत करने से पहले बकरी पालन की ट्रेनिंग जरूर ले लें। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। बहुत से ऐसे नए बकरी पालक होते हैं, वह यह सोचते हैं कि बकरी पालन की शुरुआत हम पठिया से करेंगे। नए बकरी पालक का यह मानना होता है कि अगर नए सिरे से अगर बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और पठिया से करते हैं, पठिया नहीं होती है, यानी कि वह जल्दी बूढ़ी नहीं होगी और ज्यादा दिन तक हमें बच्चा देते रहेगी। लेकिन यहाँ भी नए बकरी पालक गलती करते हैं। अगर बकरी पालन की शुरुआत पठिया से करते हैं, तो पैसा रिटर्निंग पाने में उनको काफी समय लग सकता है। काफी समय लगने से हमारा मतलब यह है कि बकरी पालन की शुरुआत अगर आप पठिया से करते हैं, तो कोई भी पठिया अगर 4 या 5 महीना का आप खरीद के लाते हैं, तो 2 या 3 महीना उसका आपको पालन पोषण करना होता है। अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी है और पठिया 7-8 महीने की होती है और 7-8 महीने के होने के बाद जब हिट में आती है, हिट में आने के बाद पठिया प्रेग्नेंट होती है और 5 महीने के बाद फिर से बच्चा देती है, यानी कि 1 साल के बाद पठिया आपके पास बच्चा देती है। पठिया का पालन पोषण करने में आपको 3 महीना लग सकता है, 3.5 महीना लग सकता है और 4 महीना भी लग सकता है, और 5 महीने के बाद पठिया बच्चा देती है। यानी कि मिला जुल कर कहा जाए तो एक पठिया का पालन पोषण अगर आप 10 महीने तक करते हैं, उसके बाद ही आपको उससे एक बच्चा मिल सकता है। ज्यादातर यह देखा गया है, जो भी पहले ब्यात की पठिया होती है उसके पास दूध का भी कमी होता है, जिसके वजह से वो अपने बच्चे का पालन पोषण उतना सही तरीके से नहीं कर सकती है, जिसके कारण उसका बच्चा कुपोषित हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि जो भी बकरी पालक होते हैं उनका काफी नुकसान होता है, क्योंकि जो बच्चा कुपोषित हो जाता है, जिसको दूध ज्यादा नहीं मिलता है, उसका बॉडी वेट उतना तेजी से नहीं बढ़ता है, जिसके कारण बकरी पालक को घाटा होता है। अगर वहीं आप पठिए की जगह बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, जो बकरियां 2 या 3 ब्यात की होती है, तो वह 2 या 3 बच्चा देती है। यानी कि कोई भी बकरी अगर आप खरीद के लाते हैं, 1-1.5 महीना उसको अपने पास रखते हैं, उसके बाद हिट में आती है, हिट में आने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के 5 महीने के बाद वह बकरी बच्चा दे देती है। अगर आप देसी ब्लैक बंगाल बकरी खरीद के लाते हैं और 1-1.5 महीना उस बकरी का पालन पोषण करते हैं और बकरी हिट में आती है और 5 महीने के बाद बच्चा दे देती है, तो मिला जुला कर कहा जाए तो 6 या 6.5 महीने के अंदर अंदर ही आपको वह बकरी 3 या 4 या 2 बच्चा दे सकती है। पठिया के अपेक्षा उस बकरी के पास दूध भी ज्यादा होता है, जिसके वजह से बकरी के बच्चे कुपोषित नहीं होते और बकरी के बच्चे का ग्रोथ तेजी से होता है और बकरी पालक को काफी फायदा होता है। वह कारण है जिस कारण से बकरी पालन की शुरुआत अगर पठिया से करते हैं, तो आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर बकरी पालन में आप सफलता पाना चाहते हैं, तो 2 या 3 ब्यात की बकरी से ही बकरी पालन की शुरुआत करें। 101% बकरी पालन में आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी। अब चलिए हम बात करते हैं बकरी पालन के तीसरे गलती के बारे में।
ज़्यादातर यह देखा गया है, जो नए बकरी पालक हैं वो भी और जो पुराने बकरी पालक हैं वो भी यह गलती जरूर करते हैं। बकरी पालन की शुरुआत करने से पहले वो अपने खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में नहीं करते। इसका कारण यह होता है कि वह अपनी बकरियों को चोकर भूसा यानी गेहूं का भूसा हो गया या धान का पुआल हो गया, उसमें चोकर मिक्स करके खिलाते हैं, जिसकी वजह से उनका फीडिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। बकरियों को सिर्फ चराई पर ले जाकर ही अगर रखा जाए और उनको घर में फीडिंग नहीं कराया जाए तो बकरियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगर बकरी को आप फीडिंग कराते हैं, अगर चोकर भूसा से कराते हैं तो आपके जेब पे लोड पड़ता है। अगर नहीं कराते हैं तो जो आपकी बकरियां हैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और कमज़ोर हो जाती है। इसका सीधा असर जो बकरी पालक होते हैं उनके ऊपर पड़ता है। कुछ दिन तो बकरियों को फीडिंग कराते हैं चोकर भूसा से, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उनको यह अनुभव होने लगता है कि बकरी पालन में प्रॉफिट ही नहीं, यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो 1 या 1.5 साल या 2 साल के भीतर ही उस प्रकार का जो बकरी फार्म होता है बंद हो जाता है। इसके पीछे का असली कारण यह होता है कि वो अपने खेतों में हरे चारे की व्यवस्था नहीं करते हैं, जिसके वजह से उनके जेब पे लोड पड़ता है और जेब पे लोड अगर नहीं दें तो उनकी बकरियां कमज़ोर हो जाती है और बकरियां कमज़ोर हो जाती हैं तो निश्चित तौर पे आपको बकरी से प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कमज़ोर बकरी उतना दूध नहीं दे पाएगी जितना कि उसके बच्चे को मिलना चाहिए। अगर बकरी स्वस्थ है तो वो अच्छा दूध देगी और उसके बच्चे का अच्छा ग्रोथ होगा, जिससे बकरी पालक को प्रॉफिट होगा। अगर बकरी पालन की शुरुआत आप कर चुके हैं या करने वाले हैं तो आप अपने खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में जरूर करें। बहुत से दोस्तों का वीडियो में कमेंट आते रहता है कि बकरी पालन की शुरुआत हम कर चुके हैं और हमारे पास जमीन नहीं है हरा चारा के लिए। वैसे बकरी पालक के लिए मैं यह संदेश देना चाहूँगा अपनी तरफ से, अगर उनके पास अपनी जमीन नहीं है तो वह जमीन लीज पर यानी किराए पर लेकर भी फसल उगा सकते हैं और हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं बकरी पालन की चौथे गलती के बारे में, जो ज्यादातर बकरी पालक ये भी गलती करते हैं। बकरी पालन की शुरुआत करते ही वह बकरी पालन के साथ छोटे बकरों का पालन नहीं करते, जिसका नतीजा यह होता है कि बकरी पालन से रिटर्निंग पाने में उनको 1.5 साल या 2 साल का समय लग जाता है। 1.5 साल या 2 साल पूरा होते होते उनका आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ने लगता है, यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो पैसों की तंगी उनको सताने लगती है और पैसों की कमी के वजह से वह बकरी फार्म को बंद भी कर देते हैं। अगर बकरी पालन के साथ साथ छोटे बकरों का पालन किया जाए तो बहुत आसानी से 6 या 7 महीना में ही बकरी पालन से पैसा रिटर्निंग लिया जा सकता है। छोटे बकरों से हमारा मतलब यह है कि जब भी बकरी पालन की आप शुरुआत करते हैं तो गाँव देहात में घूमकर 2500 या 3000 के आसपास 4 या 5 महीने के बकरे को आपको खरीद के लाना है। 4 या 5 महीने के बकरे को अगर आप खरीद के लाते हैं और उसको 6 या 7 महीना अपने पास उसका पालन पोषण करते हैं तो वह बकरा 1 साल का हो जाता है। अगर वह बकरी का बच्चा 4 या 5 महीना का आप देसी ब्लैक बंगाल बकरी का खरीदते हैं तो आपको 3000 या 3500 के आसपास बहुत आसानी से मिल जाता है और 1 साल के होने के बाद वह बकरा 8 या 9 या 10,000 के आसपास बिक जाता है। यानी कि 4 या 5 महीने के बकरे के बच्चे को सिर्फ आपको 6 या 7 महीना पालन पोषण करना है और वह बच्चा आपको 7 या 8 महीने के अंदर ही बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर चला जाता है। कुछ इस तरीके से नए बकरी पालक पैसों की तंगी से बच सकते हैं और पैसों की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जो भी जानकारियां मैं पीछे वीडियो में आप दोस्तों को दिया हूं और आगे वीडियो में आप दोस्तों को मैं देने वाला हूं, यह मेरा 2 साल का बकरी पालन का एक्सपीरियंस बोल रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं 5वें गलती के बारे में, जो अक्सर नए बकरी पालक यह गलती किया करते हैं। 5वां गलती यह है कि जब भी बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो बकरी पालन के साथ साथ कोई साइड बिजनेस नहीं करते या फिर बकरी पालन को साइड बिजनेस में नहीं रखते और दूसरा कोई बिजनेस नहीं करते, जिसका नतीजा यह होता है कि पैसों की तंगी उनको सताने लगती है और पैसों की तंगी से परेशान होकर वह बकरी फार्म को बंद कर देते हैं। जैसा कि बहुत से दोस्तों को यह पता होगा कि बकरी पालन की शुरुआत करते समय उनको पैसा नहीं मिलता है। बकरी पालन की शुरुआत करने के 1.5 या 2 साल के बाद ही बकरी पालन से रिटर्निंग पैसा मिलता है, जिसका नतीजा यह होता है कि पैसों की तंगी से परेशान हो जाते हैं और पैसों की तंगी की वजह से वह बकरी फार्म को नहीं चलाना चाहते। अगर आप भी बकरी पालन की शुरुआत कर चुके हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं तो बकरी पालन के साथ साथ आपको साइड बिजनेस जरूर करना होगा। अगर आप शहर के एरिया से हैं या गांव देहात के एरिया से भी हैं तो बहुत आसानी से बहुत सा ऐसा साइड बिजनेस है जो बकरी पालन के साथ साथ किया जा सकता है और अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जैसे कि बकरी पालन के साथ साथ आप गाय पालन भी कर सकते हैं।
1 या 2 गाय का पालन आप करते हैं, अगर 10 लीटर वाली एक गाय आप लाते हैं तो एक गाय आपको प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, तो 400 रुपये का दूध देती है और 150 से 200 रुपये उस पे खर्चा आता है। यानी कि 200 या 250 रुपया आप प्रतिदिन एक गाय से बचा सकते हैं। अगर आप गांव देहात के एरिए से हैं तो देसी मुर्गी का पालन अंडे के लिए आप कर सकते हैं। अगर 50 मुर्गियों का आप पालन करते हैं, 50 मुर्गियां आपको डेली का 30 से 35 अंडा दे सकती हैं। अगर 30-35 अंडे का 10 रुपये पर पीस से दाम जोड़ें तो रोज का 300 साढ़े 300 रुपया होता है। अगर आपके पास ग्रेजिंग का व्यवस्था नहीं, यानी कि खुले में आप मुर्गियों को नहीं छोड़ सकते हैं और खुले में मुर्गियों को नहीं चरा सकते हैं और अपने फार्म के अंदर रख के मुर्गियों को खिलाते हैं, तो एक मुर्गी पे एक दिन का फीडिंग कॉस्ट 100 ग्राम दाने का आता है। यानी कि 100 ग्राम दाने की कीमत जोड़ें 30 रुपये प्रति केजी से तो 3 रुपया होता है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो 50 मुर्गियां मिलकर डेली का 5 केजी दाना खाएंगी और 5 केजी दाने का दाम 30 रुपये प्रति केजी से जोड़ते हैं तो 150 रुपया होता है। यानी कि रोज का आपको 200 रुपये का प्रॉफिट होने वाला। अगर आपके पास मुर्गियों को खुले में छोड़ने का जगह है, यानी कि खुले में आप मुर्गियों को ग्रेजिंग करा सकते हैं, चराई चरा सकते हैं, तो यह फीडिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल आधा हो जाएगा। मात्र 75 रुपये में आप 50 मुर्गियों का पालन कर सकते हैं और 350 रुपये का प्रतिदिन अंडा ले सकते हैं। तीसरा साइड बिजनेस है दूध डेयरी का, यानी गाय या भैंस का दूध डेयरी आप खोल सकते हैं और गांव देहात के एरिया में हो या टाउन के एरिया में हो, कहीं भी हो, आप 200-300 प्रतिदिन का बहुत आसानी से कमा सकते हैं। अब बिजनेस है मछली का बिजनेस। अगर आप गांव देहात के एरिया से हैं या टाउन के एरिया से हैं और आपके आसपास में तालाब है जो खाली है, उसको आप लीज पर लेकर उसमें मछली छोड़ सकते हैं और मछली छोड़कर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। छठा बिजनेस है दुकान। अगर आप अपने गाँव में छोटा सा किराने का दुकान खोल देते हैं तो 200 या 300 रुपया प्रतिदिन आप बहुत आसानी से किराने दुकान से भी कमा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप अपनी आर्थिक स्थिति यानी पैसों की तंगी को दूर कर सकते हैं और बहुत आसानी से मजे में बकरी पालन कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं आखिरी और छठे गलती के बारे में, जो अक्सर जो नए बकरी पालक होते हैं यह गलती किया करते हैं। यह छठा गलती यह है कि जब बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बीतने के बाद उनके पास बकरी के बच्चे आते हैं, उनको वह संभाल नहीं पाते हैं। वह यह गलती करते हैं, जहां बकरियों को बांधते हैं उसी के पास बकरियों के आसपास ही बकरी के बच्चे को भी रखते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वह बकरियां बच्चों को मारती हैं और बकरी के बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। और नए बकरी पालकों को यह समझ में आता ही नहीं है कि आखिर बकरी के बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं। जब बकरी के बच्चे को चोट लगता है तो उनको फीवर होता है और फीवर होने के बाद वो अपनी माँ का दूध पीना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे बकरी के बच्चे का मोर्टेलिटी हो जाता है, यानी कि बकरी के बच्चे मर जाते हैं। अगर बकरी पालन में सफलता पाना चाहते हैं तो बकरी से बकरी के बच्चे को अलग रखना होगा, तभी जाके आप बकरी पालन में सफलता पा सकते हैं। आशा करता हूँ जितनी भी जानकारियां मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूँ, जानकारियां अच्छी लगी होगी। जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।